आज की सबसे बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली जहां आज एक बार फिर बुलडोजर एक्शन में। तस्वीरें आपके सामने हैं और आज के दिन दिल्ली में बुलडोजर एक्शन में एक नहीं बल्कि दो जगह है और ये दो जगह, एक दिल्ली का न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाका, दूसरा दिल्ली का मंगोलपुरी इलाका। तो दिल्ली के दो अलग अलग इलाके, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, मंगोलपुरी, और दोनों ही जगह एक्शन में है बुलडोजर। कल के बाद आज लगातार दूसरा दिन जब बुलडोजर दिल्ली में बेधड़क चलता हुआ नजर आ रहा है। अवैध निर्माण पर, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई जो राजधानी दिल्ली में हो रही है। कल आपने देखा था किस तरीके से दिल्ली में शाहीन बाग इलाका जहां बुलडोजर पहुंचा। हालांकि ये कहा गया कि वहां पर ज्यादा एक्शन बुलडोजर कर नहीं पाया और एक तरीके से बुलडोजर को बेरंग लौटना पड़ा। जो वहां अवैध अतिक्रमण था उसे स्थानीय लोगों ने खुद ही आगे बढ़कर खुद हटा दिया। और इस बीच आज बुलडोजर एक्शन में मंगोलपुरी में भी है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। मेरे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बताएंगे आंखों देखी। दीपक, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बुलडोजर का एक्शन बयां कीजिए। जी रोमाना, थोड़ी देर पहले बुलडोजर यहां पर पहुंचा। पहले रेडी पटरी का जो हिस्सा था जहां पर लगातार रेडी पटरी लगती थी उसे हटा लिया गया, लेकिन उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 से 4 जो यहां पर मकान है उनके बाहर एक्शन हुआ है। बुलडोजर की मदद से ये जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया था, जो लोहे की रेलिंग तैयार की गई थी, एक बड़ी दीवार तैयार की गई थी, उस पूरी की पूरी दीवार को गिरा दिया गया। ये देखिए कि मकान के बाहर का एक बड़ा हिस्सा जो कि इंक्रोचमेंट का हिस्सा था, जिसकी मार्किंग जो है वो एमसीडी पहले करके जा चुकी थी, उस पूरे हिस्से को गिरा दिया गया है। सामने एक पेड़ भी था जिस दीवार से सटा हुआ था, वो पेड़ गिरा दिया गया है। और इसके बाद यहां पर आम आदमी पार्टी के तुगलकाबाद से विधायक सहीराम पहलवान भी पहुंचे हैं, जो कि सामने मीडिया से बात कर रहे हैं। हमने भी उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये अतिक्रमण का जो हिस्से के नाम पर राजनीति हो रही है वो बहुत गलत राजनीति हो रही है। यहां पर इस तरह का कोई अतिक्रमण नहीं है, क्योंकि जो अतिक्रमण के हिस्से में जो चीजें आती हैं उनको नहीं हटा रहे हैं। लेकिन आज एमसीडी ने यह साफ तौर पर यह कहा है कि अक्सर उन पर यह आरोप लगते हैं कि रेहड़ी पटरी के सामान को ही हटाया जा रहा है, लेकिन आज उन्होंने कम से कम 3 से 4 घरों के बाहर एक्शन लिया है और इन 3-4 घरों के बाहर जो भी अतिक्रमण का हिस्सा था उसको हटा दिया। तो एक बड़ी दीवार यहां पर थी जो मैं आपको लगातार तस्वीरों में दिखा रहा हूं, इस दीवार को हटा लिया है। और इसके आगे के भी जितने जो मकान है, मैं अपने कैमरामैन जितेंद्र से कहूंगा कि थोड़ा मेरे साथ आगे चलें तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहां पर इस पूरी लाइन में जो 3 से 4 मकान है, उन चारों मकानों के बाहर का जो हिस्सा है, जो लोग अक्सर फुटपाथ पर तैयार कर लेते हैं, जो रेलिंग तैयार कर लेते हैं, ये फुटपाथ का हिस्सा होता है, लोगों के पैदल चलने का यहां पर जगह होती है, लेकिन उस जगह को भी घेर लिया जाता है। तो ये जो लोहे की रेलिंग है वो आपको सब टूटी हुई नजर आएंगी। तो बुलडोजर की मदद से इस सबको गिराया है। अब जो है यहां पर कार्रवाई लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन जो एमसीडी की गाड़ियां हैं वो भी यहां पर तैनात है। जो मलबा है उसको भी हटाया जाता है। लेकिन कुछ लोग देखिए वहां पर कुछ लोगों को डिटेन किया जा रहा है। कुछ लोग लगातार यहां पर विरोध करने के लिए पहुंचे थे, अब उनको डिटेन किया जा रहा है। मैं थोड़ा आगे चल के उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। तो कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। ये लगातार यहां पर सुबह से लोग पहुंच रहे हैं। जैसे कल आपने शाहीन बाग में देखा था, वैसे ही यहां पर भी कुछ लोग पहुंचे थे। और आप देखिए तस्वीरों में कि यहां पर एक शख्स जो है उन्हें डिटेन करके लिया जा रहा है और उनके साथ तमाम जो सुरक्षा कर्मी है वो भी मौजूद हैं। सुबह से ही यहां पर अतिरिक्त फोर्स पहुंच गई थी, पुलिस बल यहां पर पहुंच गया था, सीआरपी के जवान यहां पर पहुंच गए थे। और आप देखिए कि कैसे एक एक करके डिटेन करके इन लोगों को यहां से ले जाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि एक शख्स को बैठाया है। क्या कहेंगे? बंद है, अंदर से सुरक्षा कर्मियों ने शीशा बंद कर रखा है, क्योंकि 2 से 3 लोगों को पहले भी डिटेन किया गया था। ये लोग लगातार बुलडोजर के आगे आ जाते हैं, बुलडोजर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एमसीडी ने कहा है कि जो कानूनी काम में बाधा डालेगा उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई के तहत इन लोगों को यहां से हटाया जा रहा है। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है, इसी वजह से हुई है। और जो सहीराम पहलवान आए हैं यहाँ पर, उनसे भी जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि पेड़ गलत गिराया है, पेड़ नहीं गिराना चाहिए था। तस्वीरों में हमने देखा बाकायदा जड़ समेत उखड़ा हुआ पेड़ पड़ा हुआ था। अभी जब आप दिखा रहे थे तस्वीरें, दीपक, मैं लौटूंगी आपके पास, जरा रुक करते हैं। इसी इलाके में मेरी सहयोगी प्रतिमा भी पहुंच चुकी हैं और प्रतिमा से ये जानते हैं। प्रतिमा, अदालतें कई बार इस बात को दोहरा चुकी हैं कि जो फुटपाथ है उस पर पहला हक पैदल चलने वालों का। ऐसे में आज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जहां पर आप मौजूद हैं, यहां जो बुलडोजर चला है वो दरअसल फुटपाथ पर जिस तरीके का अवैध अतिक्रमण, उसी को हटाने के लिए चला। विधायक है सहीराम पहलवान जो कि एनएफसी पहुंचे हुए हैं। सहीराम जी, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट था ही नहीं जो हटाया? नहीं, दिखा दो, मुझे दिखा दो। मैं तो इसलिए आ रहा हूँ, मैं अभी तेम्बो नगर गुरुद्वारे से चल के यहाँ आया हूँ, तो मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। आप अभी जाओ, मेरे साथ चलना, मुझे दिखा देना कहाँ इंक्रोच है। इंक्रोचमेंट के नाम पे ऐसे पेड़ गिराया जा रहा है जो गैर कानूनी है। जो एक्शन हुआ है वो आप उसको गलत ठहरा? बिल्कुल गलत है, इनलीगल है।
देखिए किया गया आपको क्यों लगता है, क्यों आई है एमसीडी यहाँ पर? में दहशत फैलाने के लिए और पैसे उगाने के लिए खाली। देखिए इससे तो बीजेपी आपकी राजनीति बता रही है ना कि आप अगर गलत को हटाने नहीं देंगे, इंक्रोचमेंट को हटाने नहीं देंगे, तो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है, बीजेपी का आरोप है। मैडम, मैं बीजेपी और कांग्रेस के लोगों से ही पूछना चाहता हूँ और एमसीडी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कल इतना भारी भरकम बंदोबस्त था वहाँ, आप भी वहाँ कवरेज कर रही थी, वहाँ क्या इंक्रोच था? मेरा एक ही सवाल है कि वहाँ इंक्रोच क्या था कि एक बिल्डिंग को पेंट करने के लिए। ये कहा जाता है कि जब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होती है तो बहुत बड़ी संख्या में जो नेता है वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ पहुंच जाते हैं, तो माहौल ना बिगड़े इस डर से जो है कार्रवाई हो नहीं पाती। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भी जो एक्शन हुआ वो गलत था, आप कह रहे हैं यहाँ कोई इंक्रोचमेंट नहीं। आइए आइए, ये पेड़ गिरा दिया यहाँ, ये क्या इंक्रोच है? ये पेड़ इंक्रोचमेंट में आएगा? इतना बड़ा पेड़ गैर कानूनी तरीके से तोड़ दिया, गिरा दिया, ये इंक्रोचमेंट का हिस्सा है क्या? अभी आप भी इधर से चल के आइए, आपको कहाँ इन्होंने तोड़ फोड़ किया, कहाँ इंक्रोच नजर आया कहीं नजर? ये इलीगल है। देखिए, आप हटाओ इंक्रोच को, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं एमसीडी में 17 साल रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ कंटिन्यू 3 साल, डिप्टी मेयर भी रहा हूँ, मुझे पता है कानून का। आप इंक्रोचमेंट हटाने जा रहे हो तो उसके लिए आपको लीगली एक नोटिस देना पड़ेगा, जिसमें 7 दिन का टाइम होता है। अगर वो आदमी 7 दिन में आपके ऑफिस आके आपको रिटर्न में जवाब नहीं देता तो आप कार्रवाई कर सकते हो। तो इन्होंने कोई कार्रवाई ऐसी किसी को नोटिस इशू किया है? नहीं किया। नोटिस के आप कह रहे हैं कार्रवाई हुई है, तो ये देखिए आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं एनएफसी में इस वक्त रोमाना, और जो स्थिति है उसका आकलन करने के बाद वो कह रहे हैं कि जिन भी इमारतों के बाहर कोई भी कार्रवाई एमसीडी की ओर से आज की गई है वहां पर कहीं पर भी इंक्रोचमेंट था ही नहीं। वो इस पेड़ को भी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए पेड़ गिरा दिया, पेड़ कहाँ से इलीगल हो गया, ये कहाँ से इंक्रोचमेंट हो गया। तो इस तरीके की बातें कही जा रही है। और जहाँ तक बात की जा रही है राजनीति की, तो उनका कहना है कि मैं खुद एमसीडी का हिस्सा रहा हूँ, एमसीडी में रहा हूँ, और मैंने इनको सीधे सीधे कहा है कि भाई आप एक तरीका फॉलो कीजिए ना, तरीका जो है कि आप नोटिस दीजिए, अगर उस नोटिस के बावजूद ये तमाम चीजें हटती नहीं अपनी जगह से, फिर आपको जो कार्रवाई करनी है करिए। तो कुल मिलाकर राजनीति पूरी हो रही है, लेकिन एनएफसी की स्थिति भी आप एक बार देख लीजिए। क्या यहाँ पर सिचुएशन है, जो फोर्सेस यहाँ पर बुलाई गई थी, अतिरिक्त फोर्सेस, अब वो बसों में सवार हो चुकी, क्योंकि काम यहाँ का खत्म हो चुका है, और अभी भी कुछ जो जवान है वो यहाँ इंतजार कर रहे हैं बसेस में सवार होने का। और कुल मिलाकर जो आम आदमी पार्टी के विधायक है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं बहुत सारे लोगों के साथ। हमारे साथ दीपक भी यहीं से लगातार मौजूद है, सुबह से ही तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपक, आप जहां पर एनएफसी में मौजूद है वहां से क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई तो पूरी तरीके से खत्म हो गई है? जी प्रतिमा, अभी भी यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। यहाँ पर एक और बंगले के बाहर बुलडोजर पहुंचा है, और जो बाहर जो लोहे की रेलिंग जो लगाई गई थी फुटपाथ पर, जिस तरीके की बात हम सुबह से दिखा रहे हैं, कैसे जो फुटपाथ पर ही लोहे की रेलिंग तैयार कर देते हैं लोग, कुछ लोग पार्किंग के लिए जगह बनाते हैं, कुछ लोग पेड़ पौधे लगाने के लिए जगह बनाते हैं, वो विरोध कर रहे हैं। अब देखिए कुछ लोग घर के बाहर आए हैं, वो विरोध कर रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई गलत है। ये जो घर के जो महिला है वो बाहर आई हैं और लगातार बुलडोजर के आगे खड़ी है, लेकिन पुलिस जो है वो सबको हटाने की कोशिश कर रही है। यहाँ अनाउंसमेंट भी लगातार हो रही है। अनाउंसमेंट में आपको सुना देता हूँ क्या बोला जा रहा है। आप सभी लोग दीवार से अंदर हो जाइए। ये लगातार अलर्ट किया जा रहा है कि ये सामान किसी के ऊपर भी कभी भी गिर सकता है, और इस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई लगातार न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में चल रही है। करीबन 2 किलोमीटर से लंबा ये स्ट्रेच जो है अब तक कंप्लीट कर चुके हैं एमसीडी, और इस दौरान अर्धसैनिक बल के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर लगातार मौजूद हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग घर के बाहर भी आए हैं, वो अपनी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें बिना नोटिस के इस तरह की कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर यहाँ पर स्थायी तौर पर तैयार कर लिया गया था, उस स्ट्रक्चर को अब हटाने की कवायद यहाँ पर एमसीडी के बुलडोजर की तरफ से की जा रही है। तो बुलडोजर की मदद प्रतिमा वहीं पर ही ली जाती है जहां पर एक स्थायी स्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाता है, जिसे एमसीडी कर्मचारी नहीं हटा सकते हैं मैन्युअली, तो उसको इस तरीके से मशीन के जरिए हटाने की कोशिश की जा रही है। तो अभी तक बहुत लंबी कार्रवाई जो है एमसीडी की तरफ से इस पूरे फुटपाथ एरिया में देखने को मिल रही है। बिल्कुल दीपक, मैं बताना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हवाला दे रहे थे कि यहाँ केवल पेड़ गिरा दिया गया, पेड़ की क्या गलती थी। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा जिस अतिक्रमण की बात एमसीडी करते हुए यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, यहाँ पर एक बकायदा बाउंड्री थी जो कि जो तय निर्माण है उससे ज्यादा हुई थी, और ये भी एक तरीके से परमानेंट बोलेंगे निर्माण था, क्योंकि ये बकायदा सीमेंटेड वॉल थी जो ये अतिक्रमण का हिस्सा बताकर यहाँ पर तोड़ी गई है। इसी के जद में ये पेड़ भी आ गया जो यहाँ पर मौजूद था, लेकिन इसे भी बुलडोजर की मदद से ही ढाया गया, जिसे
आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, बाकायदा बाड़े लगाए गए थे, दीवार पूरी खड़ी की गई थी जिसे हटाया गया। और अभी भी जैसा कि हमारे सहयोगी दीपक बता रहे हैं कि एनएफसी में कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। अभी भी कुछ ऐसी इमारतें हैं जहां पर अतिक्रमण हुआ है और अतिरिक्त अतिक्रमण को हटाने के लिए ही बुलडोजर का भी सहारा लिया जा रहा है। तो ये एक जो घर देख रहे हैं आप, इसके बाहर जो अतिरिक्त निर्माण था उसे हटा दिया गया, अतिक्रमण जिसे बताया जा रहा है उसे हटा दिया गया है। और ऐसी ही कार्रवाई अब आगे बढ़ते हुए बुलडोजर की ओर से की जा रही है। एमसीडी के तमाम कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। जितने बड़े स्तर पर यहाँ पर फोर्स बुलाई गई थी, अब कुछ फोर्स यहाँ से वापसी की तैयारी कर रही है, लेकिन कुछ और लोगों के साथ एमसीडी की टीम लगातार आगे बढ़ रही है। और कोशिश हमारी भी है कि हम आगे बढ़ सके और आपको वो तस्वीरें दिखा सके। देखिए सामने आदर्श दिखाइए, सामने बुलडोजर नजर आ भी रहा है तस्वीरों में। तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में किस तरीके से बुलडोजर चल रहा है ये तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी कुछ चीजें हैं जिसे इंक्रोचमेंट का हिस्सा ही माना गया है और इस तरीके से हटाया गया है। तो एमसीडी की कार्रवाई किस तरीके से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में चल रही है ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। हर तस्वीर सबसे पहले आप देखेंगे अपने चैनल एबीपी न्यूज पर। कल शाहीन बाग की पूरी कार्रवाई आपने एबीपी न्यूज पर देखी, अलग अलग कैमरा के अलग अलग हमारे सहयोगियों की नजर से, और आज भी हर तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए बुलडोजर आगे की तरफ बढ़ता हुआ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो कार्रवाई पूरी हुई है नहीं ये जानने की कोशिश हम भी करेंगे। सर ये कार्रवाई पूरी हो गई है सर? ये बुलडोजर कहीं और जा रहा है सर? नहीं और नहीं जा रहा। ये देखिए बुलडोजर अभी आगे की तरफ जा रहा है। क्या कार्रवाई खत्म हो गई है इस बात का इंतजार हमें भी रहेगा, लेकिन अभी एक और अतिक्रमण यहाँ से हटाया गया है इस इलाके से। कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से हम बात भी कर सके और आप तक सही जानकारी पहुँचा सके। लेकिन एनएफसी में किस तरीके से भीड़ है ये भी आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर अभी भी पुलिस फोर्स आपको नजर आएगी, एमसीडी के कर्मचारी आपको नजर आएंगे, और जो अतिरिक्त फोर्स आपको शाहीन बाग में नजर आई थी वो यहाँ पर भी नजर आएगी। क्योंकि अतिक्रमण हटाने का जब कार्य किया जाता है तो कहीं तनावपूर्ण स्थिति ना बन जाए, कहीं विरोध का सामना न करना पड़े और काम में बाधा ना पड़े, इसके लिए एमसीडी की ओर से ही लगातार डिमांड की जा रही थी कि आप हमें अतिरिक्त फोर्स दीजिए। बिलाल अहमद हमारे सहयोगी वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख कर लेते। बिलाल, जहां आप मौजूद है वहां से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या अपडेट आपके पास? जी प्रतिमा, हम इस वक्त मंगलपुरी के वाई ब्लॉक के उसी जगह पर हैं जहां से अभी कुछ देर पहले ही उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो बुलडोजर ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की है उसके निशान जो है आप यहां पर देख सकते हैं। सड़क के दोनों तरफ जो भी अतिक्रमण किया गया था, चाहे वो दुकान हो या फिर मकान का की चौखट का हिस्सा जो सड़क पर गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था, पक्की दुकानें थी, उनको जो है बुलडोजर की मदद से जो है पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। यहाँ पर सब्जी की दुकानें थी और कोल्ड ड्रिंक के खोखे थे, चिकन की दुकानें थी, उन सब दुकानों को जो है यहाँ से हटा दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो लोगों ने अपने यहाँ पर पक्के निर्माण कर रखे थे, सीमेंटेड निर्माण यहाँ पर कर रखे थे, और उनको जो है यहाँ से पूरी तरीके से जो है हटा दिया गया है। तकरीबन 500 मीटर की ये गली है जहाँ पर तकरीबन आधे से 1 घंटे तक ये पूरी कार्रवाई जो है वो चली है। और अब यहाँ पर बुलडोजर जो है अब यहाँ पर जो अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई करके अब जो है चला गया यहाँ से। बिल्कुल, तो बिलाल हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं किस तरीके से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूरी तरीके से जारी है और एमसीडी का बुलडोजर लगातार रफ्तार पकड़ता हुआ उन तमाम इलाकों का रुख कर रहा है जिन जिन इलाकों को चिन्हित किया गया था जहां जहां भी अतिक्रमण है। और एमसीडी की तरफ से बार बार सफाई भी दी जा रही क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि ये अतिक्रमण पहले क्यों नहीं हटाया गया, ये राजनीति के तहत किया जा रहा है। तो एमसीडी की तरफ से वो ड्राफ्ट भी साझा किया जा रहा है जिसमें बता रहे हैं कि हमने इस तारीख को इस इलाके में जाकर ये जो इमारतें हैं इनके बाहर हुए अतिक्रमण को हटाने का प्लान पहले से ही तैयार कर रखा था। इसी कड़ी में कल 9 मई को शाहीन बाग में हमने कार्रवाई देखी थी, हालांकि वहां बुलडोजर चल नहीं सका, लोगों ने खुद कहा कि हम ये अतिक्रमण हटा देते हैं और वो हमने तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई। और आज 10 मई का दिन तय था न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो गुरुद्वारा और ये बौद्ध धर्म मंदिर के पास की जो रोड है वहां पर जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, अतिक्रमण हुआ है, उसे हटाने की कार्रवाई हुई। और उसी के तहत आप देख सकते हैं कि जो तय इलाका था यानी जितना आपको कहा गया था उससे ज्यादा अगर कोई भी निर्माण हुआ है तो उसे हटा दिया गया और उसमें ये रेलिंग्स भी शामिल है। ये रेलिंग्स भी जो है ये अतिक्रमण का हिस्सा थी और इन्हें हटाया गया है। मैं चाहूंगी आदर्श आगे भी आपको दिखा सके, देखिए यहाँ पर भी अतिक्रमण कर ये एक्स्ट्रा बाउंड्री क्रिएट की गई थी जिसको हटा दिया गया है एमसीडी की कार्रवाई के बाद।
तो लगातार आप तक हर तस्वीर, हर अपडेट हम पहुंचा रहे हैं और आपको बता रहे हैं किस तरीके से एमसीडी की कार्रवाई अलग अलग दिनों पर अलग अलग इलाकों में हो रही है, जिसके लिए बाकायदा एमसीडी जो है वो बुलडोजर लेकर साथ में चल रही है और उनके साथ अतिरिक्त पुलिस बल भी मौजूद रहता है ताकि जहां पर भी उनकी ये कार्रवाई हो रही है वहां पर किसी भी तरीके से तनाव की स्थिति ना बने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।